दादा जोहार। आज हम क्लास 10th का एक प्रमेय पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वाले बहुत ही गौर से इस प्रमेय को समझिएगा। और क्लास 10th का ये प्रमेय ही नहीं, इस प्रमेय पे आधारित बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को आज डिस्कशन करेंगे। सवाल है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का जो सवाल है, हम सवाल को लिख रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सवाल ये कहता है मेरे भाई कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। मेरे भाई, ये सवाल है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो हम चलते हैं सवाल की ओर बिना समय गवाए। सवाल कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज, तो हमने एक मेरे भाई समकोण त्रिभुज बना रखा है। यहाँ पे अभी बना लिया मैंने एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। और इस समकोण त्रिभुज में मेरे भाई आपको एक बात पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। तो मैंने एक कोण ये 90 डिग्री ले लिया। तो हम अब लिखेंगे दिया क्या क्या है इसमें। अब बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पे तो दिया कुछ नहीं है। दिया बहुत कुछ है, लेकिन आपको देखना है कि क्या किया दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें वही चीज लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। यहां तक बात क्लियर। आगे चलेंगे। आगे एक हम रचना करेंगे जिसको हम लोग उत्पत्ति भी बोलते हैं। मेरे भाई, रचना में हम क्या करेंगे, कोण B से कर्ण जो है मेरा AC, मेरे भाई समकोण त्रिभुज में पता है ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण पे जाके कोण B से एक लंब डालेंगे। तो हम यही कह रहे हैं यहाँ पे एक लंब डालें। और मेरे भाई, रचना को कभी सीधा लाइन से दर्शाते हैं नहीं, रचना को हमेशा डॉट लाइन से दर्शाते हैं, है ना। तो हमने रचना को दर्शा दिया। इस बिंदु का नाम हमने ले लिया D। और मेरे भाई, जहां पे जिस रेखा पे लंब पड़ता है वहां पे 90 डिग्री का कोण का निर्माण होता है। यानी कि कोई भी सीधी रेखा है उस पे यदि लंब डाला जाए तो उस पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने लंब डाला यहाँ पे। तो हम रचना में लिखेंगे कि AC पर लंब डाला क्या, BD। AC लंब डाला मैंने BD, AC लंब BD। अब हम सवाल के अनुसार चलेंगे, यानी हम कहते हैं प्रश्नानुसार, या फिर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सवाल हम ये सिद्ध करेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है या नहीं होता है। ये बात होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो मेरे भाई, हम चलेंगे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज नहीं तीन त्रिभुज बन गया। और तीनों का तीनों मेरे भाई समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज हुआ, ADB दूसरा समकोण त्रिभुज हुआ, और DBC तीसरा समकोण त्रिभुज हुआ। तो मेरे पास 3 गो समकोण त्रिभुज इसमें है। पहला बार में 2 त्रिभुज लेके चलेंगे, बड़ा वाला और एक छोटा वाला। फिर दूसरा बार में चलेंगे, एक बड़ा वाला वही और फिर दूसरा वाला छोटा। तो पहले ABC, फिर चलेंगे ADB में चलते हैं। AD त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में, तो त्रिभुज में चले मेरे भाई। जब दो त्रिभुज में चलते हैं तो हमने देखा कि कोण B जो है त्रिभुज ABC, यानी कि बड़ा वाला तो त्रिभुज है
त्रिभुज बड़ा वाला जो है ए बी सी, इसमें भी 90 डिग्री है। और हमने ये देखा कि कौन यहाँ पे ए डी सी ये भी 90 डिग्री का कौन है मेरे भाई, 90 डिग्री का कौन यहाँ पे है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यानी कि दोनों 90 डिग्री कौन है। तो हम ये सवाल लिख सकते हैं, ये बात को हम लिख सकते हैं कि कौन बी बराबर कौन डी, यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री। यहां तक बात क्लियर। अगला हम ये सवाल कह सकते हैं मेरे भाई कि कौन ए जो है ना, कौन ए जो है वो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में भी कौन ए आता है और त्रिभुज ए डी बी में भी कौन ए आता है, यानी कि दोनों त्रिभुज में कौन ए आता है। तो हम ये कह सकते हैं कौन ए बराबर कौन ए उभयनिष्ठ। यदि कोई कौन दोनों साइड आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि दो कौन बराबर हो गया। दो कौन यदि बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। बात क्लियर है। दो त्रिभुज को हमने समरूप कर दिया। यदि त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसकी भुजाएं भी समानुपाती होती है, यानी कि अनुपात में आ जाता है। तो हम इस त्रिभुज में कहते हैं यदि भुजा समरूप, मेरा त्रिभुज का दो कोण से ए कसौटी से या ए समरूपता की कसौटी से यदि त्रिभुज समरूप हो गया है तो हम अब सवाल में क्या करते हैं कि भुजा भी समानुपाती होगा, भुजा भी अनुपात में आएगा। तो हम कह देंगे कि ए बी या फिर ए बी को पहले नहीं लेते हैं, इस त्रिभुज में पहले कर्ण लेते हैं, उसके बाद लंब ले लेंगे। तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा AC, कर्ण मेरा AC, बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण AC, और लंब हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज का AB। अब छोटा वाला त्रिभुज चलते हैं, छोटा वाला त्रिभुज ADB में। तो छोटा वाला त्रिभुज ADB में, तो ADB में लंब जो है मेरा है AD, आधार मेरा है BD और कर्ण मेरा है AB। तो पहला हम क्या लेंगे, कर्ण लिए हैं तो AB बटे लंब। तो इसमें मेरा लंब क्या है मेरे भाई, तो इसमें मेरा लंब है, ये लंब है AD। तो मैं इसको कोना कोनी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोना कोनी B गुना B करेंगे, AB गुना AB करेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर इधर कोना कोनी गुना करेंगे तो AC गुना AD। इसको मानते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 2 तैयार करेंगे मेरे भाई। समीकरण 2 देखिए क्या करेंगे। तो समीकरण 2 में जब चलेंगे तो लिखेंगे पुनः हम चलेंगे त्रिभुज ABC। अब देखिए दोनों त्रिभुज में ABC लेंगे, लेकिन यही ADB दोबारा नहीं लेंगे। ADB ऊपर वाला त्रिभुज को ले लिए हैं, तो अब नीचे वाला त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में चलेंगे, BDC में। अब नीचे वाला त्रिभुज में चल रहे हैं। यदि हम नीचे वाला त्रिभुज में चलते हैं मेरे भाई, तो अब देखिए क्या होगा। तो हम इसमें भी देखते हैं कि बड़ा वाला ABC में त्रिभुज में चलते हैं तो ABC में कौन B आता है, और ADB में C में चलते हैं, BDC में चलते हैं तो BDC में भी कौन D, तो 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे B बराबर कौन D प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे मेरा ये देखना है कि इसमें से कौन सा भुजा दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे ये देखना है कि ABC कौन C, देखिए कि बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, और कौन BDC कौन C जो है छोटा वाला भी त्रिभुज में है, यानी हम कह सकते हैं कौन C बराबर कौन C उभयनिष्ठ। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई कि ऊपर वाला में बड़ा वाला त्रिभुज में भी कौन C जो है उभयनिष्ठ है, और छोटा वाला में भी कौन C उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में आ रहा है। तो हम अब करते क्या है कि वही दोनों कौन है, तो दोनों कौन है तो लिखेंगे A समरूपता की कसौटी से, समरूपता की समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC।
तो त्रिभुज हो गया, ये समरूप हो गया। जैसे त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज जब समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, फिर इसमें चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का वही लंब और कर्ण लेंगे, और छोटा वाला त्रिभुज उसमें, मतलब हम लोग अब क्या करेंगे, जो चीज सेम इधर लिए थे वही चीज उसमें भी लेंगे, इसका भी आधार लंब कर्ण जो होगा लेंगे, उसका भी आधार लंब कर्ण जो भी होगा उसको लेंगे। तो मेरे भाई इसमें चलते हैं, तो बड़ा वाला में देखेंगे, बड़ा वाला में लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। छोटा वाला में देखेंगे लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। अगर हम अब इसको उल्टा के लेते हैं, तो उल्टा के लेंगे तो मेरे भाई ये लंब अभी फिलहाल बड़ा वाला में ये लंब है, ये आधार है, यदि उल्टा दें तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो मेरे भाई इसमें देखते हैं, तो AC मेरा क्या है, कर्ण है, क्योंकि ये नहीं बदलेगा। इसको उल्टा देंगे तो ये मेरा BC हो जाएगा, BC मेरा अभी आधार है, BC मेरा अभी आधार है, लेकिन त्रिभुज को ऐसे उल्टा देंगे तो BC मेरा लंब हो जाएगा। अब बराबर देते हैं, बराबर में इस त्रिभुज में चलेंगे, तो इस त्रिभुज का मेरा कर्ण क्या है, तो इस त्रिभुज में मेरा कर्ण है BC मेरा कर्ण है, और इस त्रिभुज में BC कर्ण है, तो लंब क्या है, लंब को ऐसे उल्टा देंगे तो मेरा ये तो लंब है बटे DC मेरा लंब है, DC लंब है, ये कर्ण है, क्रॉस गुना करेंगे तो BC गुना BC करेंगे तो BC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे AC गुना हो जाएगा DC, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 को तैयार हो गया, समीकरण 1 इधर हो गया, समीकरण 2 इधर हो गया। समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ेंगे तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, इधर देखिए क्या है AC, तो लिखेंगे AC इंटू क्या है, इंटू है AD प्लस इधर फिर क्या है AC इंटू DC, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, तो AC और AC जोड़ देंगे, सॉरी AC और AC है दोनों में, तो AC कॉमन निकाल देंगे, तो AC कॉमन निकल गया तो बच गया AD, AC कॉमन निकल गया तो बच गया AD प्लस यहाँ से AC कॉमन निकल गया तो बच गया DC। अब मेरे भाई एक बात देखना है, AD प्लस DC, AD यहाँ है, D यहाँ, AD प्लस DC, AD आधा टो, ये AD आधा भाग प्लस DC आधा भाग, ये आधा भाग और ये आधा भाग जोड़ेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा AC, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर ये AC और AD प्लस DC, यानी AD प्लस DC बराबर हो जाएगा AC, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। यही बात हमको सिद्ध करने भी का, अच्छा एक बात मेरा छूट गया है, यहाँ पे हमको लिखना था, तो सिद्ध करना है, तो इसके नीचे लिखना था, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बात को सिद्ध करना है, भूल गए थे, लिखना है। तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया है, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। हालांकि हमने सवाल को पहले ही लिख दिया था, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वही देखिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।